तो अच्छे लोग, अभी तक हम लोग क्या देखे थे कि अगर एक पॉइंट चार्ज है तो उसके कारण इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी होती है, ठीक है। अब हम लोग क्या देखेंगे कि अगर पॉइंट चार्ज ना हो जबकि चार्ज क्या हो, एक कंटिन्यूसली डिस्ट्रीब्यूटेड हो, अलोंग अ लाइन हो सकता है, अलोंग अ रिंग हो सकता है, अलोंग अ शीट हो सकता है, कि अलग तरीके से चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड हो, तो उसके अराउंड इलेक्ट्रिक फील्ड कैसी होगी, ठीक है। तो अपन देखते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू कंटिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, ठीक है। तो हम लोग सबसे पहला केस क्या करेंगे, हम लोग सबसे पहला केस लेंगे, एक फाइनाइट लेंथ का वायर है जिसमें आपका चार्ज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है, ठीक है। तो सबसे पहले देख लेंगे एक इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू यूनिफॉर्मली चार्ज्ड वायर, है ना, कैसा वायर, स्ट्रेट वायर, ठीक। चलिए, तो अपन क्या एक डायग्राम बना लेते हैं। तो सपोज आपके पास एक वायर है, ये बन गया एक स्ट्रेट वायर, ठीक है। अब इस पे सपोज पॉजिटिव चार्ज यूनिफॉर्मली जो डिस्ट्रीब्यूटेड है, इस वायर पे क्या है, पॉजिटिवली चार्ज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड, तो प्लस चार्ज है, इसमें यूनिफॉर्मली अपन डिस्ट्रीब्यूट कर दी, ठीक है। मान के चलिए कि इस जो वायर है इसका लेंथ कितना है, L है, टोटल लेंथ L है, और इस पे अपन कितना चार्ज दिए, टोटल Q चार्ज दिए, ठीक है। तो मैं ये लिख सकता हूँ क्या, चार्ज डेंसिटी लैम्डा, चार्ज डेंसिटी लैम्डा, ये हो जाएगा टोटल चार्ज पर यूनिट लेंथ, ठीक है। ये याद रखिएगा, लैम्डा क्या हो जाएगा, टोटल चार्ज Q पर यूनिट लेंथ जो इसमें डिस्ट्रीब्यूटेड है, इसकी चार्ज डेंसिटी, क्योंकि लीनियर है अपना डिस्ट्रीब्यूशन। अब हमको क्या करना है, हमको इस चार्ज से कुछ डिस्टेंस दूर, सपोज इस पॉइंट से इस डिस्टेंस दूर, d डिस्टेंस दूर, क्या कर लेते हैं, इस पॉइंट को बोल देते हैं कितना दूर, ये है d डिस्टेंस दूर। इस पॉइंट पे हम लोग को क्या निकालना है, इलेक्ट्रिक फील्ड वैल्यू निकालना है। इस p पॉइंट पे क्या निकालना है, इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू निकालना है, किसके कारण, इस यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड लीनियर चार्ज के कारण, ठीक है। तो क्या करेंगे, हमको फंडामेंटली ये पता है कि पॉइंट चार्ज के कारण अगर किसी डिस्टेंस पे अपने को निकालना है इलेक्ट्रिक फील्ड, तो उसका फॉर्मूला हम लोग को पता है KQ/R²। तो उसी से अपन शुरुआत करते हैं, ठीक है। तो क्या करो, यहाँ पर आपका एक पॉइंट है, ठीक है। आप क्या करो, यहाँ से y डिस्टेंस ऊपर जाओ, ठीक, और यहाँ एक छोटा सा इंक्रीमेंटल लेंथ का वायर मान लो जिसका लेंथ कितना है, dy, ठीक। तो इसके पास चार्ज कितना होगा, छोटा सा होगा, dq, ठीक। अब ये dq पॉइंट चार्ज हो गया कि नहीं हो गया, dy लेंथ मतलब इन्फाइनेटली स्मॉल लेंथ, तो एक पॉइंट चार्ज हो गया। अब इस पॉइंट चार्ज के कारण यहाँ पर हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल सकते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले क्या करते हैं, एक लाइन से इसको जोड़ लेते हैं, ठीक है। तो ये आपका जुड़ गया पॉइंट, ठीक है। अब ये y है, ये d है, तो ये कितना हो जाएगा, तो ये 90 डिग्री है, तो क्या रखेंगे, y² + d² का अंडर रूट, ठीक है। अब अगर हम लोग को इस पॉइंट चार्ज, ये जो छोटा सा पॉइंट चार्ज है, इसके कारण इलेक्ट्रिक फील्ड लिखनी है, तो कैसे लिखेंगे, तो छोटी सी इलेक्ट्रिक फील्ड DE होगी, सिर्फ इसका मैग्नीट्यूड लिख रहा हूँ मैं, ये होगा K जो कि कांस्टेंट होता है, DQ जो इसमें छोटा सा चार्ज है DQ, बाय R², R क्या है यहाँ पर, y² + d² का अंडर रूट, तो उसका स्क्वायर करेंगे तो सिर्फ क्या बचेगा, y² + d², ठीक है। अब डायरेक्शन देख लेते हैं। तो डायरेक्शन अपन कैसे देखते थे कि अगर यहाँ पर एक मैं टेस्ट चार्ज रख दूँ, टेस्ट चार्ज हमेशा पॉजिटिव लेते हैं, तो उसको फोर्स किस डायरेक्शन में लगेगा, तो भाई ये जो DQ है एलिमेंट मेरा है, ये भी पॉजिटिव है और यहाँ भी पॉजिटिव चार्ज रखूँगा, तो इसको ये ऐसे अवे ढकेलेगा, ठीक। तो ये जो DE है इसका डायरेक्शन ऐसा होगा, है ना। मैं मान के चलता हूँ, सपोज ये जो एंगल है, ये वाला एंगल, ये क्या है, थीटा, ठीक है। ये वाला एंगल क्या है, थीटा। अब ये DE के दो कंपोनेंट हो जाएंगे, एक हो जाएगा बच्चों ऐसा हॉरिजॉन्टल, और एक हो जाएगा एक वर्टिकल कंपोनेंट, क्योंकि ये एंगल थीटा है तो ये एंगल भी थीटा होगा। तो एक कंपोनेंट होगा DE cos थीटा और एक कंपोनेंट होगा DE sin थीटा, है ना। तो दोनों हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट और वर्टिकल कंपोनेंट को हम लोग अलग अलग कैलकुलेट करेंगे, ठीक है। अब लिखते हैं, तो सबसे पहले देखते हैं x कंपोनेंट इलेक्ट्रिक फील्ड का कैसे निकालेंगे, ठीक, x कंपोनेंट, ठीक है, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट। अब देखो
और जनरल कंपोनेंट में हम लोग को क्या करना पड़ेगा, देखो ऐसे ही खूब सारे एलिमेंट होंगे, यहाँ पर मैं एक एलिमेंट ले लूँगा, उसके कारण इलेक्ट्रिक फील्ड आएगी ऐसी, उसके दो कंपोनेंट निकालूंगा, तो क्या होगा, ये डी कॉस थीटा का मेरे को इंटीग्रेशन करना है हर एलिमेंट के लिए, ठीक है। तो मैं क्या लेके चलता हूँ, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इन एक्स डायरेक्शन क्या होगा, डी ई कॉस थीटा का इंटीग्रेशन, ठीक है, डी ई कॉस थीटा का इंटीग्रेशन। तो देखो जैसे जैसे मैं एलिमेंट अलग अलग पोजीशन पे लेते जाऊंगा तो ये थीटा जो है वो चेंज होता जाएगा ना, थीटा जो है वो बार बार चेंज होता जाएगा, तो थीटा मेरा एक वेरिएबल हो गया। और ये जो y है उनका पोजीशन विथ रिस्पेक्ट टू दिस पॉइंट है ना, वो भी क्या हो रहा है, चेंज हो रहा है। तो दो वेरिएबल आ गए, एक तो y वेरिएबल है और एक थीटा वेरिएबल है, तो मेरे को किसी एक ही वेरिएबल में लाना पड़ेगा इंटीग्रेट करने के लिए, ठीक है। चलो देखते हैं कैसे लाते हैं। तो देखो अपने पास क्या दिया हुआ है, d का वैल्यू रख देते हैं k डी क्यू बाय वाई स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर इंटू कॉस थीटा, ठीक। अब इसको इंटीग्रेट करना है, तो सबसे पहले अब निकाल लेते हैं कि डी क्यू क्या होगा। तो देखो अपने को पता है कि पूरा जो चार्ज डेंसिटी है वो कितना है, लैम्डा है, चार्ज पर यूनिट लेंथ। तो इतने छोटे से डी वाई लेंथ के लिए, ये जो लेंथ है, छोटा सा जो डी वाई लेंथ है उसमें चार्ज कितना होगा, लैम्डा डी क्यू बराबर लिख सकता हूँ लैम्डा चार्ज पर यूनिट लेंथ इनटू उसका लेंथ विच इज डी वाई, ठीक है। अब इसको यहाँ पर सब्स्टिट्यूट कर देता हूँ, तो ये आ जाएगा इलेक्ट्रिक फील्ड इन एक्स इंटीग्रेशन ऑफ के लैम्डा डी वाई कॉस थीटा बाय वाई स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर, ठीक है। अब देखो यहाँ पर थीटा भी वेरिएबल है और वाई भी वेरिएबल है, लेकिन इंटीग्रेशन करूँगा तो किसी एक वेरिएबल में लाना पड़ेगा, आ रही बात समझ में, ताकि उसको या तो डी वाई के रेस्पेक्ट में मैं सबको इंटीग्रेट कर सकूँ या डी थीटा के रेस्पेक्ट में इंटीग्रेट कर सकूँ। तो मैं क्या कर रहा हूँ, थीटा के रेस्पेक्ट में इंटीग्रेट करना चाह रहा हूँ, तो मैं क्या एक सब्स्टिट्यूशन बनाता हूँ वाई का थीटा के टर्म्स में। तो ये वाला डायग्राम देखिए, देखो अब यहाँ पर देखो ये जो हाइट हो गई वो वाई हो गई, ठीक, ये जो लेंथ है वो डी हो गई, है ना, और ये जो एंगल है वो थीटा है। तो मैं ऐसा लिख सकता हूँ ना, टेन थीटा बराबर वाई बाई डी परपेंडिकुलर बाय बेस, ये लिख देता हूँ यहाँ पर। तो क्या होगा, देखो टेन थीटा बराबर वाई बाय डी, तो यहाँ से वाई क्या आ गया, डी टेन थीटा, ठीक है। तो मेरे को क्या क्या हटाना है, एक तो ये वाई स्क्वायर हटाना है और ये डी वाई हटाना है। तो डी वाई हटाने के लिए मैं क्या करता हूँ, इसको एक बार डिफरेंशिएट कर लेता हूँ। तो डी वाई बराबर क्या आएगा, डी टेन थीटा का क्या होता है, सेक स्क्वायर थीटा डी थीटा, ठीक है। तो ये आ गया आपका क्या, डी वाई का वैल्यू। और वाई स्क्वायर क्या आ जाएगा, वाई स्क्वायर आपका हो जाएगा, स्क्वायरिंग बोथ साइड्स कर दोगे तो डी स्क्वायर टेन स्क्वायर थीटा, ठीक है। अब ये दोनों को मैं इस इंटीग्रेशन में सब्स्टिट्यूट कर लेता हूँ, ठीक। तो क्या होगा, देखो ई एक्स बराबर इंटीग्रेशन ऑफ के के बाद था डी वाई, तो डी वाई की जगह क्या आ जाएगा, डी सेक स्क्वायर थीटा डी थीटा, ठीक है। डी वाई की जगह ये आ गया। अब क्या बचा, एक कॉस थीटा डिवाइडेड बाय नीचे क्या था, वाई स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर, तो वाई स्क्वायर की जगह क्या आएगा, डी स्क्वायर टेन स्क्वायर थीटा प्लस डी स्क्वायर, ठीक है। तो देखो नीचे से डी स्क्वायर कॉमन ले सकता हूँ मैं, तो डी स्क्वायर कॉमन आएगा, क्या बचेगा, वन प्लस टेन स्क्वायर थीटा, ऊपर क्या बचेगा, के डी सेक स्क्वायर थीटा डी थीटा इंटू कॉस थीटा, ठीक है। अब देखो एक डी से एक डी कट गया, वन प्लस टेन स्क्वायर थीटा को क्या बोलते हैं, सेक स्क्वायर थीटा बोलते हैं, तो ये सेक स्क्वायर थीटा और वन प्लस टेन स्क्वायर थीटा ये भी कट गया। तो अपना इंटीग्रेशन एकदम सिंप्लीफाई हो गया, क्या हो गया, ये हो गया के बाय डी, है ना, के बाय डी, और बचा बस कॉस थीटा डी थीटा, ठीक है। अच्छा एक लामडा भी है, मैं लामडा भूल गया हूँ, ये लामडा को लिखना भूल गया था, ओके। तो यहाँ पर लामडा भी डाल देते हैं, लामडा लामडा, तो यहाँ भी क्या आ जाएगा, लामडा, ठीक है। अब सिर्फ एक वेरिएबल बचा, ये के लामडा डी ये सब कांस्टेंट है, सिर्फ थीटा और डी थीटा अपना वेरिएबल बचा। अब थीटा का लिमिट कहाँ से कहाँ तक जाएगा देखते हैं। तो देखो एक नया डायग्राम बनाते हैं, तो बहुत वो हो गया। तो अपना एक लाइन चार्ज था और यहाँ पर अपने को क्या निकालना था, फील्ड निकालना था। तो मैं एलिमेंट ऐसा लेके चल रहा हूँ, सपोज एलिमेंट किसी जनरल पोजीशन पे है तो कितना एंगल बना रहे हैं, थीटा एंगल बना रहे हैं। तो कहाँ से कहाँ तक चलेगा, देखो ये सबसे दूर वाला एलिमेंट है और ये इस तरफ का सबसे दूर वाला एलिमेंट है, तो यहाँ से यहाँ तक इंटीग्रेशन करना है अपने को। तो देखो
थीटा कहाँ से जाएगा, यहाँ से थीटा 1 से लेके थीटा 2 तक जाएगा, है कि नहीं। तो अब मैं देखो इधर एंटी क्लॉकवाइज चल रहा हूँ, इधर नीचे है ना, इसको नेगेटिव मान लूँगा और ऊपर जा रहा हूँ, डायरेक्शन चेंज हो रहा है ना। नाप रहा कहाँ से हो, ये वाली लाइन से, डी से। तो अगर नीचे जा रहा हूँ मैं तो उसको नेगेटिव माइनस थीटा बोल देता हूँ, और जब ऊपर जा रहा हूँ तो उसको बोलता हूँ प्लस थीटा। तो मैं कहाँ से कहाँ तक नापूंगा, -θ1 से +θ2 तक, ठीक है। -θ1 से +θ2 तक मैं क्या करूँगा, इंटीग्रेशन करूँगा, ठीक है। अब देखिए, तो k λ/d बाहर आ जाएगा। cos थीटा का एकदम सिंपल इंटीग्रेशन होता है, क्या होता है, -sin थीटा। cos थीटा का सॉरी +sin थीटा है ना, डिफरेंशिएशन माइनस, तो क्या होगा sin थीटा। लिमिट लगा देंगे -θ1 से θ2, तो आएगा k λ/d, ठीक, sin θ2 अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट sin -θ1, ठीक है। साइन ऑफ माइनस थीटा क्या होता है, sin थीटा। तो क्या आ जाएगा, k λ/d sin θ2 प्लस sin θ1। ये आ गया बच्चों इलेक्ट्रिक फील्ड इन एक्स डायरेक्शन, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट, इलेक्ट्रिक फील्ड का हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट एक्स वाला, ठीक। तो ये आपका हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट हो गया। तो कैसा भी अगर आपको सिचुएशन दिया रहे, आप क्या कर देंगे, जो जिस पॉइंट पे आपको लाइन चार्ज के कारण परपेंडिकुलर सपोज डी डिस्टेंस और इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है, तो आप क्या करेंगे, दो एक्सट्रीम एंड, ये वाला एंड कितना एंगल सबटेंड कर रहा है यहाँ पर, और ये वाला कितना एंगल सबटेंड कर रहा है यहाँ पर, ये दो एंगल निकाल लीजिए, ठीक। फिर चार्ज डेंसिटी अगर आपको दिया है क्वेश्चन में, कितने डिस्टेंस दूर आपको निकालना इलेक्ट्रिक फील्ड वो दिया है, तो आप आसानी से k λ/d sin θ2 प्लस sin θ1 करके क्या निकाल सकते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल सकते हैं एक्स डायरेक्शन में, ठीक। लेकिन इलेक्ट्रिक फील्ड यही नहीं होगी, इलेक्ट्रिक फील्ड एक और होगी, कौन सी, y कॉम्पोनेंट वाली, ठीक है, DE sin थीटा। तो देखो हम लोग जब इसको सॉल्व किए हैं तो सब्सटीट्यूशन y का जब सब्सटीट्यूशन बना लिए थीटा के टर्म्स में, तो सब चीज़ कट जाता है, सिर्फ बचता क्या है, k λ/d cos थीटा बचता है ना। तो ये cos थीटा क्या है, x कॉम्पोनेंट वाला cos थीटा आया था। तो वैसे ही y कॉम्पोनेंट को करेंगे तो यही चीज़ आएगा, k λ/d आएगा और cos थीटा की जगह बस sin थीटा बच जाएगा, ठीक। तो मैं सिंपली डायरेक्ट यहाँ से ई वाई बराबर ऐसा लिख देता हूँ, इंटीग्रेशन ऑफ k λ/d sin थीटा डी थीटा। इसको भी अपन -θ1 से θ2 तक इंटीग्रेट करेंगे, ठीक है। तो क्या आएगा देखो, k λ/d अपन कॉमन ले लिए, sin थीटा कब होता है इंटीग्रेशन, -cos थीटा, ठीक है, -cos थीटा। अब -θ1 से θ2 तक इसको क्या करना है, अपने को लिमिट डालना है। तो k λ/d सबसे पहले अपर लिमिट डालते हैं, तो -cos θ2, ठीक। फिर इंटीग्रेशन वाला माइनस लगेगा, फिर cos -θ1, ठीक है। और ये जो माइनस है, ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस, ठीक है। इसका भी तो माइनस लगेगा ना, माइनस ऑफ cos थीटा -2। अब k λ/d ये माइनस cos माइनस थीटा क्या होता है, cos थीटा ही होता है, तो ये माइनस साइन तो कहीं नहीं, ये माइनस माइनस प्लस हो गया ना, तो मैं इसको क्यों लिख रहा हूँ, ठीक है। अब तो क्या हो गया, cos θ1, क्योंकि cos ऑफ -θ1 cos थीटा होता है, माइनस cos θ2, ठीक। तो ये आ गया बच्चों इलेक्ट्रिक फील्ड इन वाई डायरेक्शन, तो ये वर्टिकल कंपोनेंट आ गया, ठीक। तो ये आ गया आपकी इलेक्ट्रिक फील्ड एक्स डायरेक्शन में अपन कैसे निकालेंगे, और इलेक्ट्रिक फील्ड वाई डायरेक्शन में अपन कैसे निकालेंगे, किसके कारण, एक लाइन चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन हो। देखो अब इसमें कुछ स्पेशल केसेस हैं, ठीक है। तो लिखते हैं स्पेशल केसेस, ठीक। पहला, फॉर एन infinite long wire with charge density lambda, ठीक। अगर सपोज हमारा जो लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन है वो एक एल लेंथ तक फिक्स नहीं है, इन्फिनिटी तक है, बहुत लंबा वायर है, ठीक है। तो क्या करेंगे, देखो सपोज ये वायर है अपना, है ना, तो इसका ये एंड भी फिक्स नहीं है, ये एंड भी फिक्स नहीं है, सब इन्फिनिटी तक जा रहा है। तो अगर हम लोग को क्या करना है, ऐसा डी डिस्टेंस दूर यहाँ पर फील्ड निकालना है, तो आप खुद देखो, अब इसको ज्वाइन करूँगा यहाँ, सपोज ये फाइनाइट लेंथ से ज्वाइन किया तो एंगल थीटा आता है, और जैसे जैसे ये लेंथ देखो बढ़ते जा रही है, मेरा एंगल थीटा भी क्या होगा, बढ़ते जाएगा बढ़ते जाएगा। तो अगर ये जाके इन्फिनिटी में पहुँच गया तो एंगल बढ़ते 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 क्या हो जाएगा, 90 डिग्री, बढ़ते बढ़ते क्या हो जाएगा, 90 डिग्री हो जाएगा।
ऐसे ही नीचे वाला एंगल भी इन्फाइनाइट वायर है, तो ये एंगल कितना हो जाएगा जो सबटेंड कर रहा है, वो भी 90 डिग्री हो जाएगा। ठीक, अब ई एक्स और ई वाई का वैल्यू मैं निकाल चुका हूँ कि ई एक्स यानी एक्स डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी रहती है, के लैम्डा बाई डी साइन थीटा 1 प्लस साइन थीटा 2। अब मैं थीटा 1 और थीटा 2 इन्फाइनेटली वायर बोथ एंड इन्फाइनाइट तक फॉलो कर रहे हैं, है ना, तो दोनों के लिए थीटा 1 थीटा 2 90 हो जाएगा। तो ये भी साइन 91, ये भी साइन 91, 1 + 1 2 हो जाएगा। तो इलेक्ट्रिक फील्ड एक्स में क्या आ जाएगी, ये आ जाएगी 2k लैम्डा बाय डी। ठीक है, क्या जाएगी 2k लैम्डा बाय डी, है ना। और अगर मैं y डायरेक्शन में देखूंगा तो y डायरेक्शन में क्या था, k लैम्डा बाय डी कॉस थीटा 1 माइनस कॉस थीटा 2। ठीक, तो कॉस 90 क्या होता है, 0 होता है, तो 0 माइनस 0 0 ही होगा, और 0 से मल्टीप्लाई होगा तो इलेक्ट्रिक फील्ड इन वाई डायरेक्शन क्या जाएगी 0। तो बच्चों अगर एक इन्फाइनेटली लॉन्ग वायर है तो जो फील्ड का डायरेक्शन है ना वो क्या रहेगा, जैसे एक पॉइंट है तो फील्ड का डायरेक्शन हमेशा क्या रहेगा, इसके परपेंडिकुलर, यानी जो लाइन डिस्ट्रीब्यूशन है उसके परपेंडिकुलर। आ रही बात समझ? ठीक है, वाई डायरेक्शन में कोई भी इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं होगी। इसको ऐसे जस्टिफाई भी कर सकते हो, देख भी सकते हो, क्यों देखो अगर एक इन्फाइनेटली लॉन्ग वायर है ना ऐसा, है ना, तो अब आप ये डी डिस्टेंस पे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना चाहते हैं, तो देखो अगर यहाँ से आप सपोज 2 मीटर ऊपर जाते हैं और यहाँ पर एक एलिमेंट लेते हैं तो उसके कारण एक एंगल बनेगा यहाँ थीटा, है ना, तो एक इलेक्ट्रिक फील्ड आएगी डी ई, उसका एक हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट होगा डी ई कॉस थीटा और वर्टिकल होगा डी ई साइन थीटा। तो सिमिलरली आप नीचे भी जाएंगे 2 मीटर दूर तो वो जो एलिमेंट रहेगा पॉइंट एलिमेंट वो भी सेम एंगल थीटा सबटेंड करेगा। ठीक है, वो थीटा एंगल सबटेंड करेगा तो उसके भी 2 कंपोनेंट होंगे डी ई कॉस थीटा और डी ई साइन थीटा। तो यहाँ पर क्योंकि सेम डिस्टेंस है दोनों पॉइंट चार्जेस का, इस पॉइंट पे जिस पे इलेक्ट्रिक फील्ड निकाले तो दोनों का मैग्नीट्यूड सेम होगा, तो साइन वाले कंपोनेंट क्या हो गए, कैंसिल। वैसे ही इस वाले पॉइंट के ऊपर जो भी पॉइंट होगा उसके सिमेट्रिकली नीचे भी एक पॉइंट होगा, तो सब के जो वर्टिकल कंपोनेंट होंगे वो कैंसिल होते जाएंगे, है ना। अब फाइनाइट में ऐसा क्यों नहीं हो सकता, फाइनाइट में अगर आप मिड पॉइंट से परपेंडिकुलर डिस्टेंस दूर इलेक्ट्रिक फील्ड निकालें तो वहाँ भी क्या होगा, ई वाई 0 हो जाएगा, ई वाई क्या हो जाएगा 0। लेकिन अगर आप क्या देख रहे हैं कि आप ये पॉइंट से निकाल रहे हैं इलेक्ट्रिक फील्ड, तो आप देख रहे हैं ना ये अलग एंगल सबटेंड कर रहा है, ये अलग एंगल सबटेंड कर रहा है, तो यहाँ तक का तो वर्टिकल फील्ड यहाँ तक कैंसिल कर देगा, यानी इतने ऊपर तक का जो वर्टिकल इलेक्ट्रिक फील्ड आएगा वो नीचे वाले को कैंसिल कर देगा, लेकिन ये वाला तो अनबैलेंस है ना, इनके कारण जो इलेक्ट्रिक फील्ड आ रहा है। ठीक, तो इसी कारण से क्या होगा, वर्टिकल डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड कब 0 होगा, जब आपका इन्फाइनेटली लॉन्ग वायर या फिर जो जिस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल रहे हैं वो लाइन चार्ज अगर यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड लाइन चार्ज है तो वहाँ से सिमेट्रिकली दूर है, नहीं जितना वायर इस वाले पॉइंट के ऊपर है उतने वायर इस पॉइंट के नीचे, तब ऐसे में इलेक्ट्रिक फील्ड इन वाई डायरेक्शन क्या होगी 0। ठीक है, दूसरे टाइप पे एक वायर ऐसा आता है बच्चों जिसको हम लोग बोलते हैं सेमी इनफाइनाइट, सेमी इनफाइनाइट। ठीक है, तो सेमी इनफाइनाइट वायर में क्या है, सेमी इनफाइनाइट में क्या रहेगा, एक लेंथ तो आपका इन्फिनिटी रहेगा, ठीक है, एक तरफ इन्फिनिटी है और दूसरे तरफ वायर का एक एंड रहेगा। ठीक है, दूसरे तरफ वायर का क्या रहेगा, एंड रहेगा। तो अगर आपको यहाँ पर बोल दिया कि देखो इलेक्ट्रिक फील्ड निकालो इस पॉइंट पे ऐसा, तो आप देख रहे हैं ये वाला एंड तो इन्फिनिटी है, तो ये कितना एंगल बनाएगा, जो लाइन सबटेंड कर रहा होगा एक तरफ तो 90 डिग्री बनाएगा, तो आपका थीटा 1 90 डिग्री हो जाएगा और थीटा 2 कुछ एंगल बनाएगा, थीटा 2 क्या करेगा, कुछ एंगल आपका बनाएगा। ठीक है, तो हम लोग क्या कर सकते हैं, ई एक्स क्या लिखेंगे, के लैम्डा बाई डी साइन थीटा 1, साइन 90 तो 1 हो गया, 1 प्लस साइन थीटा 2 आ जाए। ठीक है, और अगर आपका ई वाई है तो क्या हो जाएगा, के लैम्डा बाई डी कॉस थीटा 1, कॉस थीटा 1 90 हो गया, कॉस 90 0 होता है, तो क्या आ जाएगा माइनस कॉस थीटा 1 0 होता है ना, कॉस थीटा 2, तो कॉस थीटा 1 माइनस कॉस थीटा 1 90 होता है प्लस कॉस थीटा 2 आ जाए। ठीक है, तो ये क्या हो गया, इलेक्ट्रिक फील्ड इन वाई डायरेक्शन। ठीक है, अगर सोच के देख एक सेमी इनफाइनाइट वायर है और यहाँ एंड पे मैं पूछ रहा हूँ इलेक्ट्रिक फील्ड, यानी दूसरे का एंड के परपेंडिकुलर डिस्टेंस पे मैं इलेक्ट्रिक फील्ड निकालूँ, तो देखो एक तरफ से एंगल कितना बन रहा है 90 और दूसरे तरफ से एंगल कितना बन रहा है 0, तो फिर से थीटा 1 का वैल्यू क्या ले लेंगे 90
और थीटा वैल्यू क्या ले लेंगे, थीटा टू का वैल्यू क्या ले लेंगे 0 डिग्री, फिर वो फॉर्मूले में EX और EY में डाल देंगे, ठीक है। और एक केस देख सकते हैं, कई केस में ऐसा भी रहता है बच्चे लोग, जैसे एक सपोज सेमी इनफाइनाइट वायर है ना, और ये पॉइंट पे नहीं दिया है, उससे और नीचे यानी जहाँ पर वायर नहीं है वहाँ से परपेंडिकुलर डिस्टेंस डी डिस्टेंस दूर आपको बोल देगा यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड निकालो, ठीक। तो देखो एक तरफ से तो एंगल अपन 90 ले लेंगे, ये तो अपने को पता ही है, एक तरफ से एंगल क्या ले लेंगे 90, ठीक है। और यहाँ सपोज ये वाला एंगल अगर अपन देखेंगे तो ये कितना है, सपोज थीटा डैश, तो हम लोग जो थीटा टू एंगल ले रहे थे ना वो ये वाला लेना पड़ेगा ना, ये, क्योंकि ये जो लाइन इससे जो एंगल बना रहा है वो लेना है अपने को, ये लाइन ज्वाइनिंग से जो एंगल बना रहा है वो इस परपेंडिकुलर डिस्टेंस का, तो हम लोग 360 माइनस थीटा डैश ले लेंगे, आ रही बस में। तो ये कुछ चीज़ें याद रखना, जैसे अगर वायर के बाहर जा रहा है, वायर के क्या जा रहा है, बाहर जा रहा है पॉइंट, जैसे वायर के अंदर है तो कुछ नहीं, क्या ले लेना है, ये एंगल आपका थीटा टू, ये एंगल आपका थीटा वन। लेकिन अगर क्या हो, वायर से अगर बाहर चले गया, परपेंडिकुलर डिस्टेंस दूर अपने को इलेक्ट्रिक फील्ड चाहिए, तो अपने को क्या करना है, ये दोनों पॉइंट को जोड़े, ये सपोज आ गया थीटा डैश, तो आपको क्या ले लेना है 360 माइनस थीटा डैश ले लेना है, ठीक। तो बस इतनी सी चीज़ ध्यान देना, वाई डायरेक्शन थीटा वन और थीटा टू वैल्यू एक्स और वाई डायरेक्शन की, ठीक है। तो ये हो गया बच्चे लोग लाइन चार्ज के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होती है, किस पॉइंट पे डिस्ट्रीब्यूशन कैसा होता है, ठीक है। अब अपन नेक्स्ट वीडियो में क्या बनाएंगे, इससे रिलेटेड कुछ सवाल, ओके।